Hello students, welcome to Anjum Tutorials, an effort to motivate the students through teaching and guidance. Students, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो एक पोम है क्लास 12th के लिए, जो एक बहुत ही अच्छी पोम है जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी, जिसको लिखा है थॉमस कैरी ने। ट्रू ब्यूटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सच्ची सुंदरता। इस पोम के माध्यम से जो हमारे पोएट हैं थॉमस कैरी, वो बताना चाहते हैं कि आखिर सच्ची सुंदरता होती क्या है। हम सब जिसको सच्ची सुंदरता कहते हैं वो आखिर सच्ची सुंदरता है या नहीं। So let's start our poem. He that loves a rosy cheek, वह जो प्रेम करता है a rosy cheek, एक गुलाबी गाल से, और a coral lip admires, और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। कोरल का मतलब होता है मूंगा, मतलब बारीक, और मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, और तारों जैसी आंखों में ढूंढता है। डॉथ जो वर्ड है एक पुरानी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब अब होता है डज, और तारों जैसी आंखों में ढूंढता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने जीवित रहने की ऊर्जा को, अपने खुश रहने की ऊर्जा को। एज ओल्ड टाइम मैक्स दीज डीके, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये सारी चीजें डीके हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाया करती है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसके जो प्रेम की ज्वाला होती है वो भी क्या है, खत्म हो जाती है। बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन एक जो कोमल और तेज तर्रार दिमाग होता है, जेंटल थॉट्स, जिसके सज्जन विचार होते हैं, एंड काल्म डिजायर, और जिसकी शांत इच्छाएं हुआ करती है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जिसके हृदय में समान प्रेम भरा रहता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, उसको कोई भी अग्नि नष्ट नहीं कर सकती है, उसको कोई भी चीज मार नहीं सकती है, समय उसको खत्म नहीं कर सकता है। Where these are not, और यहाँ पर कहते हैं कि जहां पर ये चीजें नहीं है, मतलब ये चीजें नहीं है, स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काल्म डिजायर नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, तो पोएट कहते हैं कि जहां ये नहीं है। आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ। लवली चीक्स, जो लवली चीक्स है उनसे भी, और कोरल, और लिप्स और आईज, और जो होठ और आंखें हैं। मतलब कवि कह रहे हैं यहाँ पर, थॉमस कैरी बताना चाहते हैं कि चाहे कोई भी, अगर कोई भी स्त्री है, कोई भी लेडी है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं तारों जैसी, जिसके मूंगे जैसे होठ है, जिसके रोजी चिक है, वो कितनी भी फिजिकल ब्यूटी रखती हो, लेकिन जिसकी इंटरनल ब्यूटी नहीं है, जिसके पास, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं है, जिसका शांत स्वभाव नहीं है, वो कितनी भी फिजिकल ब्यूटी रखती हो, मैं उसको सुंदर नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो असली सुंदरता होती है, जो वास्तविक सुंदरता होती है, वो इंटरनल ब्यूटी होती है, जिसको समय के साथ साथ जो बढ़ती ही जाती है, खत्म नहीं होती। उसको कोई भी अग्नि, कोई भी ज्वाला खत्म नहीं कर सकती। बट जो फिजिकल ब्यूटी होती है, कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी आकर्षक हो, लेकिन वो समय के साथ साथ जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वो सब नष्ट हो जाती है। लेकिन इसलिए कवि कह रहे हैं कि यही एक चीज है जो फिजिकल ब्यूटी है जो खत्म हो जाती है, पर जो इंटरनल ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा तक रहती है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर थॉमस कैरी की जो सच्ची सुंदरता होती है वास्तव में वो इंटरनल ब्यूटी होती है, ना कि फिजिकल ब्यूटी। इस पोम के माध्यम से
थॉमस कैरी यही मैसेज देना चाहते हैं कि वास्तविक सुंदरता जो है इंटरनल ब्यूटी है इंसान के पास, तो इंटरनल ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। वही इंसान वास्तव में सुंदर है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। उसके विचार अच्छे हैं, उसके हृदय में प्रेम है, वो अच्छी इच्छाएं रखता है, उसका दिमाग अच्छा है। तो कवि कह रहे हैं कि यही सच्ची सुंदरता है। आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।